हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइस लेवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप आपके लिए जो पाइथन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज योर मॉड्यूल्स फंक्शन। इससे पहले हमने फंक्शन पे डिस्कशन कर लिया था। आज हम मॉड्यूल पे डिस्कशन करेंगे। पाइथन में मॉड्यूल्स होते क्या है, कितने टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं और किस प्रकार से ये प्रोग्राम किए जाएंगे, मतलब मॉड्यूल कैसे बनेंगे, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली प्रॉपरली आपको रन करके भी दिखाएंगे और सारा समझाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं मॉड्यूल्स इन पाइथन। यस, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, व्हाट आर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन में, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के कितने टाइप्स जो हैं वो रहेंगे पाइथन में। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं या थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं। ये कुछ टाइप रहेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं मॉड्यूल्स इन पाइथन। यस, देखिए मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज इन पाइथन। देखो दो चीजें होती हैं, मॉड्यूल्स अलग चीज होती है, लाइब्रेरी अलग चीज होती है। पहले उन दोनों में हम डिफरेंस से सीख लेते हैं। वैसे तो इससे पहले जो वीडियो हमने फंक्शन की सीखी है कुछ इससे रिलेटेड ही रहेगा, पर थोड़ा फर्क क्या है, वैसे तो बहुत ज्यादा फर्क रहेगा इसके अंदर, पर चीज उससे रिलेटेड रहेगी। कैसे? जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, तो कुछ कोड ऐसे होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, तो उन कोड्स को हम ना एक बार लिख लेते हैं, उन्हीं को बार बार रीयूज करते हैं। तो इसीलिए तो फंक्शन का यूज होता है, इसीलिए मॉड्यूल्स का यूज होता है, इसीलिए ही आपका लाइब्रेरीज का यूज होता है। तो तीनों कॉन्सेप्ट जो है, फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं या लाइब्रेरी है, वो रीयूजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि कोई कोड दोबारा चाहिए, बार बार चाहिए, तो हमें बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। उनको उनके हिसाब से या तो हम फंक्शन बना के रखें, या कोई रिक्वायरमेंट बेस पे मॉड्यूल बना के रखें, या फिर लाइब्रेरी बना के रखें। तो कैसे होगा, हम ये सारी डिस्कशन करने वाले हैं मॉड्यूल्स लाइब्रेरी इन पाइथन। देखिए थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कुछ फंक्शनैलिटी जो बार बार कोडिंग में यूज हो रही होती है, तो कुछ तो लैंग्वेज के कंपाइलर में ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं जो हर कोडर को या प्रोग्रामर को जरूरत ही पड़ती है, तो वो तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में बना के रख लिए जाते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक यूजर अपने लिए बना के रख लेता है और उसके लिए भी बार बार यूज होता है, तो वो लाइब्रेरी अपनी खुद की बना सकता है। इसी प्रकार कुछ मॉड्यूल्स भी वो अपने बना के रख सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम हम कोड कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लिया। एक टास्क अलग बना रहे हैं, एक टास्क अलग बना रहे हैं, एक टास्क अलग बना रहे हैं, लास्ट में उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसका कंसेप्ट जो ये बताया, ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। वैसे तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं आप, इसी में टुकड़े बना रखे हैं कोड में, और उन्हीं टुकड़ों को नाम देकर यूज करते हैं, तो वो होता है फंक्शन। वो मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर ही टुकड़े बना दिए, उनको यूज कर लिया उसी प्रोग्राम में। क्लियर? तो यहाँ तो फंक्शन का बात चल गई। बट हम ये चाहते हैं कि हम कुछ फंक्शनैलिटी अलग ही प्रोग्राम में बना के रख दें, दूसरे प्रोग्राम में उसका यूज करें, तो वो मॉड्यूल कहलाएगा। अब फर्क पता चला आपका? एक ही प्रोग्राम में अगर टुकड़े बना के उसको बार बार यूज कर रहे हैं हम नीचे, क्लियर, वो प्रोग्राम के अंदर ही है, वो मॉड्यूल्स भी प्रोग्राम के अंदर है, एक कोड के अंदर ही, तो वो तो फंक्शन है। बट कुछ फंक्शंस या कुछ ऐसा कोड जो अलग प्रोग्राम में सेव करके रखेंगे, किसी और प्रोग्राम में उसको यूज करेंगे, किसी और में भी उसको यूज करेंगे, तो यहाँ प्रोग्राम ही अलग हो गए। ठीक है, तो मतलब मॉड्यूल्स अलग बना के रखेंगे और उनको अलग अलग प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। बट फंक्शन क्या है, उसी प्रोग्राम में टुकड़े बनाएंगे और उसी प्रोग्राम में जस्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ फर्क हो गया आपका फंक्शन का और मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स में देखो काफी सारे फंक्शन भी हो सकते हैं। मान लो एक मॉड्यूल बना रहे, इसमें 5 फंक्शन है, ठीक है। ये मॉड्यूल बना के हमने अलग से सेव करके रख दिया डॉट पाई, पाइथन का जो एक्सटेंशन है डॉट पाई से। ये कोई एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे, इसके फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो इस प्रकार से अलग से मॉड्यूल जो बनता है उसमें हो सकता है फंक्शन हो सकता है काफी सारी क्लासेस हो, कुछ भी हो सकता है। वो मर्जी है उस मॉड्यूल में आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक डेवलपर है, वो प्रोग्रामिंग करता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर बना के देता है, एप्लीकेशंस बना के देता है या वेबसाइट बना के देता है, तो उसको बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार जरूरत पड़ती हैं, तो उनको वो मॉड्यूल बना के रख लेता है। ठीक है, और जहां भी जरूरत पड़ती है उन पर्टिकुलर्स को वहां यूज कर लेता है, तो वहां मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। लाइब्रेरी क्या होती है कि जिसमें मॉड्यूल्स की कलेक्शंस हो जाए,
ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, एक ही प्रोग्राम में फंक्शन बना के वही यूज कर रहे हैं तो वो फंक्शंस हैं। एक अलग बनाते हैं जिसमें हम फंक्शन या क्लासेस इकट्ठी करते हैं अलग से, और उसको अलग अलग प्रोग्राम में हम बुला सकते हैं, तो वो प्रोग्राम ही अलग हो गया, तो वो मॉड्यूल है। बट बहुत सारे मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, वो इकट्ठे करके एक नाम दे सकते हैं उसको लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या है? जिसके अंदर हम फंक्शंस कलेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस कलेक्ट कर सकते हैं और उसको किसी प्रोग्राम में बुला के उनको यूज कर सकते हैं। और फंक्शन क्या है? एक ही प्रोग्राम के अंदर ही अगर हम फंक्शन बना के उनको कॉल करते हैं। तो मुझे लगता है आपको तीनों बातें क्लियर हो चुकी हैं कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं एक ही प्रोग्राम में, मॉड्यूल अलग बना के हम वो दूसरे किसी भी प्रोग्राम में उसको बुला सकते हैं। और लाइब्रेरी क्या है? जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स बना के रख देते हैं, जो लाइब्रेरी बन जाती है बड़ी, और जब कभी भी जरूरत हो तो उस लाइब्रेरी के थ्रू पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार हर लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड हम मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। प्री डिफाइंड तो होता ही है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी भी होती है और मॉड्यूल्स भी होते हैं। हम यूजर डिफाइंड कैसे बनाएंगे? तो आज हमारा मुद्दा यही है कि हम पाइथन में मॉड्यूल्स कैसे बनाएं। वैसे तो ये बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हाँ, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आराम से बना सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं, हमारे मॉड्यूल्स बना के रख सकते हैं, उसको अलग अलग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। यस, तो देखिए मॉड्यूल्स क्या है। ए सिंगल फाइल विद ए डॉट पाई एक्सटेंशन। डॉट पाई मतलब एक कोई भी एक फाइल बनाएंगे, डॉट पाई नाम से सेव कर देंगे, एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे, डॉट पाई से वो सेव हो जाएगा और उसमें बहुत सारे फंक्शंस या क्लासेस बना के रख देंगे। तो वो क्या है? आपका एक मॉड्यूल है। कंटेन ए सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स। ये एक मॉड्यूल कंटेन कर सकता है मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल क्लासेस, ठीक है। मतलब सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगे या वेरिएबल्स की कलेक्शन हम रख सकते हैं एक बना के। ओके, और कैन बी इंपोर्टेड एंड यूज इन अनदर, ठीक है, अदर पाइथन प्रोग्राम। उस मॉड्यूल को किसी अनदर प्रोग्राम में, किसी भी अनदर प्रोग्राम में उसको इंपोर्ट करके उनके वेरिएबल्स हैं या उनके क्लासेस हैं या उनके फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अब लाइब्रेरी की बात करें, मॉड्यूल तो छोटी कहानी है लाइब्रेरी के पीछे, क्योंकि लाइब्रेरी कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स होगी। यस, ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हम लाइब्रेरी को डिनोट करते हैं। प्रोवाइड ए बॉर्डर सेट ऑफ फंक्शनैलिटी, मतलब बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी को ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि इसमें तो पता नहीं कितने मॉड्यूल्स होंगे, हर मॉड्यूल्स में पता नहीं कितने फंक्शन और क्लासेस हम बनाते हैं। यस, कैन बी इंपोर्टेड एंड यूज इन अदर पाइथन प्रोग्राम। अब लाइब्रेरी को भी हम किसी भी अनदर प्रोग्राम में हम बुला सकते हैं, तो मॉड्यूल्स को भी बुला सकते हैं, लाइब्रेरीज को बुला सकते हैं। तो लाइब्रेरी बड़ी चीज है, फंक्शन जो मॉड्यूल है वो छोटी चीज है, ये आप कह सकते हैं। तो यस, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी की हमने बात की। ये आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए कि मॉड्यूल और लाइब्रेरी की डेफिनेशन क्या होती है। यस, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले ले। एक मिनट, ओके, यहाँ से स्क्रीनशॉट होने के बाद आप पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम ये प्रैक्टिकली भी करके आपको सारी चीजें दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? अब ये पहले हम सारे टाइप वगैरह डिस्कस करके मॉड्यूल्स बना के आपको रन करके दिखा देंगे, तो आप भी इसको करके देखेंगे। यस, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। नंबर 1, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बने बनाए मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे। हमने लास्ट सीरीज में बहुत सारी लिस्ट फंक्शंस लिस्ट पढ़ा है, फंक्शंस भी पढ़ा है, और हमने टप्पल भी पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है, बहुत छोटे छोटे फंक्शन वहां यूज किए हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो वहां हम ये कह सकते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं। कैसे? कुछ इसके एग्जांपल यहाँ हमने दिए भी हैं, बताएंगे आपको। बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। हम अपने मॉड्यूल्स खुद के बनाएंगे और दूसरे प्रोग्राम में उनको इंपोर्ट करके यूज करके दिखाएंगे आपको। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, मतलब कुछ ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी मॉड्यूल्स बने पड़े होते हैं, अगर हम उनको यूज करना चाहें तो इंपोर्ट करके बने बनाए फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं। तो मींस खुद प्रोग्रामिंग के अंदर भी मॉड्यूल होते हैं, थर्ड पार्टी में किसी ने बना दिया हम उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हम अपने भी बना सकते हैं। क्लियर? तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स बने बनाए इस लैंग्वेज के, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स खुद के बना के भी आप रख सकते हो, थर्ड पार्टी किसी और साइट पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बना के अपने रख रखे हैं, हम उनको भी इंपोर्ट करके जो यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी है पाइथन की, तो मतलब जैसे पांडास है, या फिर वेब डेवलपमेंट के लिए फ्लास्क है, तो उनको यूज करना है तो बहुत सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो थर्ड पार्टी ने बहुत सारी चीजें बना रखी होती है, तो उनको बुला के हम हमारी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकेंगे। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। नेक्स्ट,
यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होता है क्या है, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा यही है ना कि यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड तो हम देखो जितनी प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं और आगे करेंगे वहां सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी यूज होंगे, लाइब्रेरी भी यूज होंगे और हो भी रही है। अब यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स कैसे बनेगा, मुद्दा ये है आज हमारा। तो कैसे, बाकी सारी चीजें दोनों बताएंगे विद एग्जांपल बात, तीनों कॉन्सेप्ट को सॉरी। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या है? यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स इन पाइथन आर कस्टम मॉड्यूल्स, ऐसे मॉड्यूल्स जो कस्टम होंगे, मतलब हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्रिएटेड बाय द यूजर टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज देयर कोड, मतलब अपने कोड को रीयूज करना है या ऑर्गेनाइज करना है एक मेथड में और अच्छे से, तो अपने मॉड्यूल हम अपने तैयार करके रख लेते हैं। जैसे देखिए कोई डेवलपर है, वो लाइब्रेरी साइंस की मान लीजिए कोई वेबसाइट बना रहा है, तो लाइब्रेरी अलग अलग जगह लाइब्रेरीज की वो बना के देगा, तो लाइब्रेरी से रिलेटेड कॉमन बातें हैं वो अपने मॉड्यूल्स बना के रख लेगा, जहां भी चाहिए उनको इंपोर्ट करके यूज कर लेगा, बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा। यस, दीज मॉड्यूल्स अलाउ यू टू इनकैप्सुलेट फंक्शनैलिटी, मतलब ये मॉड्यूल क्या करेंगे, इनकैप्सुलेट होता है इकट्ठा कर लेना, कैप्सूल नहीं होता जिसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट एक साथ एक कैप्सूल में हो जाता है, तो यहाँ इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, these modules allow you to encapsulate functionality into a separate file that can be imported and used in other Python program, मतलब हम अलग अलग कैप्सूल बना के रख देंगे फंक्शनैलिटी के, और जब भी जरूरत पड़े अनदर प्रोग्राम में हम उनको यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए बिल्ट इन मॉड्यूल। जैसे कि बिल्ट इन प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम इंपोर्ट करके यूज करते हैं, तो हम अपने बना के भी रख सकते हैं, हम अपने भी यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो यहाँ भी इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप मेंटेन कर सको। यस, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वाई यूज यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, हम क्यों यूज करें, वाई क्यों यूज होते हैं हमारे जो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं वो। यस, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी दिया है आपको, जैसे कि एक डेवलपर है जो लाइब्रेरी साइंस के लाइब्रेरी से रिलेटेड मॉड्यूल्स जो वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाता है, तो उसको बार बार जरूरत पड़ रही है अलग अलग लोगों के लिए वेबसाइट बनाने के लिए। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाना आ गया, या फिर कोई अलग कॉलेज का आ गया या स्कूल का आ गया, तो कुछ मॉड्यूल्स कॉमन होंगे तो वो बना के रखेगा, सब में वही यूज करेगा जो इनकी अलग अलग साइट बना रहा है। क्लियर? कोड रीयूजेबिलिटी, पहली बात तो है कि कोड रीयूज हो जाते हैं, बार बार नहीं लिखने पड़ते। अगर मॉड्यूल्स बार बार चाहिए कुछ कोड तो बना के रख लो, रीयूज कर लेंगे हम उसको। ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसीज। अब एक फायदा और भी है, अगर हम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं एक में ही कोड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे मॉड्यूल अलग अलग बना के रख दो, जो जरूरत हो वहां पर यूज उनको कर लेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। कैलिब्रेशन, शेयर फंक्शनैलिटी अक्रॉस प्रोजेक्ट्स और अमंग टीम मेंबर्स। अब मान लीजिए कोई, हम मान लीजिए आपकी कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो बड़े बड़े मॉड्यूल्स बना के हमने रख दिए, अब जिसको भी जरूरत हो हम मॉड्यूल्स कॉमन जगह रख लेंगे, सबको अपने टीम मेंबर्स को उनका लिंक दे देंगे कि वहां से इंपोर्ट करके ये फंक्शनैलिटी तो दोबारा बनाना मत, ये तो यहाँ से इंपोर्ट करके यूज कर लेना, बाकी आपको कोड करना है वो कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार कैलिब्रेशन भी अच्छा मेंटेन हो जाता है मॉड्यूल से। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, डेवलपर के लिए तो बेस्ट है, अच्छा प्रैक्टिकल थिंग्स है ये। ओके, हाउ टू क्रिएट ए मॉड्यूल, अब हमारे मुद्दे पर आ गए, हम भी मॉड्यूल बनाए कैसे पाइथन में। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टू क्रिएट ए मॉड्यूल, हमें मॉड्यूल बनाने के लिए राइट द कोड एंड सेव इट बाय नेम विद पाई। हमें सबसे पहले मॉड्यूल बनाने के लिए क्या करना होगा, राइट द कोड, कोड लिखना पड़ेगा, क्लियर, एंड सेव इट, और उसको सेव करेंगे बाय, किस नाम से, कोई भी नाम हम अपने मॉड्यूल का रख सकते हैं, बट डॉट पी वाई पाइथन एक्सटेंशन से उसको सेव करेंगे। क्लियर, पी वाई एक्सटेंशन के साथ। कैसे, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए एक फाइल बना रहे हैं माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, माई मॉड्यूल अंडरस्कोर है, ये दिख नहीं रहा, इसमें ही देख लेना ध्यान से, ये मॉड्यूल का नाम रखा है हमने, कुछ भी रख लो आपकी मर्जी है। मान लीजिए आइसलेबी डॉट पी वाई रख लेंगे, आइसलेबी में अपने मॉड्यूल बना के रख लेंगे। ठीक है, ये वो मर्जी है हमारी, वो कुछ भी करें, आप अपने हिसाब से कोई नाम रख सकते हैं। माई मॉड्यूल डॉट पी वाई नाम का एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम, इसमें एक फंक्शन बना के रख रहे हैं हम। ठीक है, एक फंक्शन बना के रख देंगे, कहीं दूसरे प्रोग्राम में उस फंक्शन को बुला के, उस मॉड्यूल को बुला के उसको यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए एक मॉड्यूल बना रहे हैं माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, यहाँ एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन ग्रीट, ग्रीट नाम का फंक्शन बना रहे हैं हम, मर्जी है फंक्शन का नाम कुछ भी लो आप। ठीक है, डिफाइन ग्रीट और एक आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं इसके अंदर। हमने फंक्शन भी सीखा, इससे लास्ट वीडियो फंक्शन की थी, फंक्शन कैसे बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है वगैरह वगैरह, वहां से आप जाके फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, पर यहाँ भी समझ में आ जाएगा। देखिए
एक फंक्शन बना रहे हैं हम, डिफाइन फंक्शन का नाम है ग्रीट, और हम ले रहे हैं उसमें विद आर्गुमेंट एक नेम ले रहे हैं कोलन, और रिटर्न कर रहे हैं पाइथन विद नेम। जो भी नेम हम देंगे पाइथन विद, जैसे हम नाम दे देंगे आइसलेबी, तो पाइथन विद जो भी नाम हम देंगे वो आ जाए। ये तो मैसेज है, कुछ भी डाल दो, मतलब एक फंक्शन बनाया और उसकी कोई फंक्शनैलिटी डाली और उसमें हमने जस्ट एक मैसेज रिटर्न करना है। आप मर्जी है कोई भी फंक्शन बना लें। एक और फंक्शन बना रहे हैं हम डिफाइन, उसका नाम भी FUN लिया है और इसमें लिखा है हेलो फ्रॉम आइसलेबी, एक ही है। तो इसका मतलब हमने एक मॉड्यूल बनाया माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, इसमें दो फंक्शन बनाए, एक ये एक ये। अब इसमें फंक्शनैलिटी ये विदाउट आर्गुमेंट फंक्शन बनाया, ये विद आर्गुमेंट बनाया। अब आपकी मर्जी है, कितने भी फंक्शन बना सकते हैं आप एक मॉड्यूल के अंदर। हमने ये दो बना लिए, एक ग्रीट नाम का, एक फन नाम का। ग्रीट नाम का जो हम कॉल करेंगे तो उसके साथ एक आर्ग्यूमेंट देंगे, रोज वो आर्ग्यूमेंट को लेके वो हमें रिटर्न करने वाला है कुछ ना कुछ। इसी प्रकार ये सिंपल फंक्शन है, जहां भी इसको इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जस्ट ये एक मैसेज देगा। हम हमारा एक मॉड्यूल बनाएंगे अभी, और वहां क्या करने वाले हैं, दो फंक्शन बनाएंगे अपनी मर्जी से, और उनको फिर उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे अनदर प्रोग्राम में, और इन दोनों फंक्शन को दूसरे प्रोग्राम के थ्रू कॉल करके दिखाएंगे। क्लियर? तो यहाँ देखिए, पहले तो हमने ये सीखा हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। तो ऐसे क्रिएट करेंगे एक मॉड्यूल जिसमें फंक्शन हम बना के रख दिए। इनको फंक्शन को बनाया इस मॉड्यूल में कॉल नहीं कराया, क्योंकि मॉड्यूल तो बना के रखने होते हैं, जहां जरूरत होती है वहां इंपोर्ट करके फिर उन फंक्शन को कॉल कराया जाता है। ठीक है, वी कैन यूज द इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंक्लूड दिस मॉड्यूल इन एनी अदर प्रोग्राम। हम इंपोर्ट जो स्टेटमेंट है या इंपोर्ट कीवर्ड है उसका यूज करके इस मॉड्यूल को बुलाएंगे और इसके दोनों फंक्शन को कॉल कर लेंगे। क्लियर? जैसे अब ये है इंपोर्टिंग मॉड्यूल। पहले हम यहाँ सारी बात कर लेते हैं, फिर ये मॉड्यूल बना के इंपोर्ट करके वहां आपको रन करके दिखा देते हैं। यस, इंपोर्ट माई मॉड्यूल्स। अब क्या है, उसी में दूसरा प्रोग्राम बन रहा है हमारा, ये अनदर प्रोग्राम बन रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, माई मॉड्यूल। जो माई मॉड्यूल नाम का एक प्रोग्राम सेव किया है हमने, उसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया। इसका मतलब वो दोनों फंक्शन यहाँ कॉल हो सकते हैं। अब हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट। हम माई मॉड्यूल का वो फंक्शन बुला रहे हैं। अब पहले तो उस मॉड्यूल का नाम माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट, उस फंक्शन का नाम जो उसमें बना पड़ा है डॉट ग्रीट, और ये हमने वो आर्ग्यूमेंट दे दिया जो उसमें लिया हुआ था। तो इस प्रकार से ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। इस प्रोग्राम में तो देखो वो फंक्शन बनाया नहीं, बस उसको इंपोर्ट किया है, तो भी वो फंक्शन जो ग्रीट है वो कॉल हो जाएगा, वो पड़ा किसी और में है। ठीक है, तो भी कॉल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम द मॉड्यूल। ये देखिए हमने एक सॉरी फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट फन। अब ये तो हो गया, वो पूरा मॉड्यूल आ गया हमारे पास। यहाँ क्या हो रहा है देखो, एक तो होता है एक मॉड्यूल में कई फंक्शन थे, दो फंक्शन बनाए हमने। एक होता है सारे फंक्शन आ जाए हमारे पास, जिसको मर्जी कॉल कराने या सारे सारे कॉल करवा लें। एक होता है कि एक को ही बुलाना है, बस इंपोर्ट करना है, पर एक को उस मॉड्यूल में सिर्फ एक को बुलाना है। ठीक है, तो इंपोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम ए मॉड्यूल, तो हम करेंगे फ्रॉम लिखेंगे कहां से, माई मॉड्यूल, जो मॉड्यूल हमने बनाया उसका नाम, फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, फन। ठीक है, तो हम उसमें सिर्फ फन नाम का जो फंक्शन है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट फन, ये लिखना पड़ेगा कि हम माई मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, फन को, सिर्फ फन को, किसमें, माई मॉड्यूल में जो बना पड़ा है। फिर उसको हम फन को कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा। तो दो मेथड हैं, एक तो सारे फंक्शन बुलाना उस मॉड्यूल में से, या किसी एक स्पेसिफिक को बुलाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम थोड़ा आपको ये दोनों चीजें रन करके दिखाते हैं, फिर इसके फर्दर टाइप पढ़ते हैं। अब पाईचार्म में आने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बना के सिखाते हैं आपको प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी ना आए। पाईचार्म हमने ओपन कर लिया है और यहाँ हम क्या करेंगे, नया प्रोजेक्ट लेंगे। यहाँ जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दिखा रहा है प्रोजेक्ट 2, पाइथन प्रोजेक्ट 2। आप पाइथन प्रोजेक्ट 2 बना रहे हैं, मान लो आप कोई नाम चेंज कर सकते हैं, पर एक बार आप कुछ भी चेंजेस मत करना। फर्स्ट टाइम जब प्रोग्रामिंग करते हो तो डिफॉल्ट सेटिंग से ही करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ आप प्रोजेक्ट 2 पे जाके और क्या करने वाले हैं, क्रिएट। तो यहाँ मॉड्यूल्स वगैरह बनाने वाले हैं तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग से आपको प्रॉपर सीक्वेंस में बता रहे हैं। पाईचार्म ओपन करते ही नया प्रोजेक्ट पे आए और आप क्या कर रहे हैं, यस इस विंडो में हमारा जो है नया प्रोजेक्ट जो है उसका इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है, जिसमें हम काफी सारे प्रोग्राम मॉड्यूल्स वगैरह बना सकते हैं। यस, तो ये हमारा जो है मॉड्यूल्स के लिए इन्वायरमेंट तैयार हो चुका है। और यहाँ पर
अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा प्रोजेक्ट 2, देखिए यहाँ पर नाम आएगा पाइथन प्रोजेक्ट 2। अब यहाँ इस प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट 2 के अंदर ही हम काफी सारे प्रोग्राम, फाइल्स, मॉड्यूल सब कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो ऊपर है यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर पाइथन फाइल, और पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हम पहले मॉड्यूल बना रहे हैं, ठीक है, तो मॉड्यूल का नाम हम रख लेते हैं iSlebi.py, ये लिखना जरूरी है। iSlebi.py हमने लिखा और क्रिएट। अब हमारे पास यहाँ देखिए iSlebi.py अपना आ चुका है, इसमें इसको एज ए मॉड्यूल हम बनाने वाले हैं। तो एक और दूसरा प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ हम दूसरे प्रोग्राम की भी लोकेशन ले ही लेते हैं और हम दोबारा जाके देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये प्रोग्राम की कोडिंग आ रही है और यहाँ पर एक और भी ले लेते हैं। तो यहाँ दोबारा राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यस, और न्यू, और यहाँ पर हम पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ वो प्रोग्राम होगा जिसमें हम उस मॉड्यूल को बनाने वाले हैं। तो यहाँ हम नाम दे देंगे well.py पाइथन। तो इसका मतलब हमने दो, ये देखिए iSlebi.py और well.py, ये दो अलग अलग फाइल्स जो है हमारे पास। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ कोडिंग इसकी iSlebi की होगी, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग यहाँ पर होने वाली। इस एरिया को हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब हमारे पास देखिए इसकी कोडिंग है और इसकी कोडिंग है। अब ये अलग अलग प्रोग्राम रहेगा, ये अलग प्रोग्राम रहेगा। iSlebi को हम मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो iSlebi पे पहले क्लिक करना है, ये ध्यान रख लेना। फिर हम दूसरा प्रोग्राम यहाँ बना के इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कोडिंग में उसको बुलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दोबारा क्लिक कर लेता हूँ iSlebi, ये देखिए अंडरलाइन यहाँ इसके नीचे है ब्लू कलर की। अब इसमें कोडिंग चल रही है। अब यहाँ पर हम एक दो फंक्शन बना लेते हैं और उन फंक्शन को दूसरे में करें। यहाँ देखिए पहला हमने डिफाइन किया फंक्शन 1, ओके, और प्रिंट इट इज फ्रॉम मॉड्यूल्स, ये लिख दिया हमने एक मैसेज, क्लियर, इट इज फ्रॉम मॉड्यूल्स, मतलब ये फ्रॉम मॉड्यूल से है। ऐसे मैसेज डाल दिया, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर हमने एक प्रोग्राम, एक फंक्शन और बना दिया iSlebi मॉड्यूल्स में ही, क्या, डिफाइन सम वन ए और बी सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट कर दिया सी को। मतलब iSlebi.py में दो फंक्शन है, एक fun1 है, एक sum1 है। इसमें एक मैसेज डाला है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट, उनका एडिशन करके प्रिंट कराया। तो ये दो फंक्शन इस मॉड्यूल में हमने डाल दिए हैं, क्लियर। अब हम इनको, इन दोनों फंक्शन को यहाँ कॉल करा लेते हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो भी जाएंगे। बट हम ये चाहते हैं ये हमारा एज ए मॉड्यूल है जो हमने बना के रख दिया, किसी दूसरे या तीसरे प्रोग्राम में हमें इन दोनों फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो ये हमने iSlebi.py से सेव कर रखा। अब दूसरा प्रोग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं well.py, यहाँ पर हम iSlebi में जो फंक्शन बना के रखे हैं मॉड्यूल में, वो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इंपोर्ट, यस, और स्पेस iSlebi, वो नाम लिखेंगे क्योंकि उसमें वो दोनों फंक्शन है, ठीक है। अब इंपोर्ट iSlebi हो चुका है, इसका मतलब वो दोनों फंक्शन यहाँ कॉल हो सकते हैं। अब हम कर लेते हैं, यस, प्रिंट करवा रहे हैं हम iSlebi, यस, हम प्रिंट, उसमें प्रिंट करवा ही रखा है, हम प्रिंट नहीं कराएंगे, जस्ट हम कॉल करेंगे iSlebi, यस, डॉट फन ब्रैकेट। तो ये वो फंक्शन हमने कॉल कर लिया, क्लियर। एक और फंक्शन है, दो फंक्शन है, हम दोनों कॉल कर लेंगे iSlebi डॉट sum1, और वो आर्ग्यूमेंट वाला था 10, 20, अब इसका मतलब ये है iSlebi से हम यहाँ आगे वेल में कोड कर रहे हैं, जहां हमने इंपोर्ट कर लिया iSlebi को। उसमें दो फंक्शन थे, एक तो fun1 और एक sum1। iSlebi डॉट fun1, iSlebi का मॉड्यूल का फंक्शन fun1 कॉल हो जाए, iSlebi डॉट sum1 भी कॉल हो जाए, पर वो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट का तो हमने दो आर्ग्यूमेंट भी दे दिए। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो हैं दोनों कोड का आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, देखिए, ये देखिए, इट इज फ्रॉम मॉड्यूल्स, ये कहां से आ रहा है, इट इज फ्रॉम मॉड्यूल्स। तो एक तो ये आंसर आ गया, इसकी वजह से iSlebi डॉट सम वाला जो कॉल किया है, इसकी वजह से 30 आ रहा है, 10 प्लस 20, 30, उस पर्टिकुलर, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे अब, यस। तो ये आउटपुट स्क्रीन में हमें ये मैसेज भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों फंक्शन कॉल हमारे हो गए और हमारा जो मॉड्यूल है वो कामयाब रहा, ओके। तो इस प्रकार से हम यहाँ हमारे मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, जहां हमने मॉड्यूल बनाया, और यहाँ उसको इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और उनके फंक्शंस को कॉल भी हमने यहाँ पर करवा लिया है। दिस इज
कॉल्ड मॉड्यूल, क्रिएटिंग मॉड्यूल एंड इंपोर्टिंग मॉड्यूल। ओके, अब हम चलते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। यस, तो हमने ये चीज बना के अभी देखी है कि किस प्रकार से हम इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे मॉड्यूल को। एक चीज और भी थी इसमें, हम स्पेसिफिक उस मॉड्यूल में 2 फंक्शन थे, उसमें सिर्फ एक को ही बुलाना है, वैसे सारे आ जाते हैं, इसलिए भी मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट किया, सारे फंक्शन आ गए, पर हम सिर्फ एक फंक्शन बुलाना चाहते हैं। अब इसका क्या फायदा नुकसान है, सारे बुलाएंगे तो मेमोरी ज्यादा वेस्टेज होगी, हम जो चाहिए उसको बुलाओ स्पेसिफिक को, तो कैसे बुलाएंगे, इसके लिए हमें लिखना होगा फ्रॉम माई मॉड्यूल। पहले क्या लिखना होगा, फ्रॉम माई मॉड्यूल, और उसके बाद लिखना होगा इंपोर्ट जो फंक्शन का नाम है वो, तो फ्रॉम माई मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम लिख लेंगे, जो भी हमारा मॉड्यूल है हम लिखेंगे फ्रॉम, इसलिए भी इंपोर्ट हम करेंगे fun1 या जो भी हम करना चाहते हैं। तो मूव करते हैं, यस, यहां पर इस फंक्शन को काट देते हैं सम वाले, और यस यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इसलिए भी इंपोर्ट fun1। यस, सिर्फ हम फ्रॉम आइसलेबी से इंपोर्ट करें fun1, एक ही फंक्शन को बुला रहे हैं और उसको हम कॉल करा देते हैं। तो इससे क्या होगा, सारे फंक्शन नहीं आएंगे और इससे हमारे हैवी नहीं होगा प्रोग्राम, क्योंकि सारे वहां आएंगे तो मेमोरी तो क्लिपबोर्ड ले ही लेगा, तो एक ही बुलाएं, जितनी जरूरत है उतना बुला सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है इसके अंदर, और ये हमारे एक फंक्शन का आंसर आ गया, इट इज फ्रॉम मॉड्यूल। ओके, अब इसमें हमने प्रिंट एक्स्ट्रा लगा दिया था, हम जस्ट fun1 के अंदर हमने प्रिंट किया हुआ है, तो सिर्फ fun1 को सीधा डायरेक्ट हम जो है कॉल करवा रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इट इज फ्रॉम मॉड्यूल आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें fun1 में ऑलरेडी हमने देखिए fun1 में जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवा रखा है, तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। यस, तो हमने सीखा कि हम सारे मॉड्यूल के सारी फंक्शनैलिटी कैसे बुलाएं, मतलब ऑल फंक्शनैलिटी, या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक को कैसे बुलाएं। यस, नेक्स्ट, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉड्यूल जो प्री डिफाइंड है, फिक्स है, हमें उनको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उनको यूज करते हैं। जितने भी हम लैंग्वेज आगे बढ़ाएंगे या जितनी हम कर चुके हैं, तो सब में बिल्ट इन मॉड्यूल्स लगभग यूज कर रहे होते हैं। यस, A built-in module in a Python is a module that come pre-installed with Python। Python जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वो अपना आप इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। These modules are part of the Python standard library and provide various utilities। मतलब these modules are part of Python standard library, जो Python की standard library उसका पार्ट है, and provide various utilities, बहुत सारी utilities helps जो एड्स जो हमें प्रोवाइड करवाता है, such as मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, फाइल हैंडलिंग के फंक्शन हैं, डेट टाइम के फंक्शंस हैं, डेट टाइम मैनिपुलेशंस हैं, एंड मोर, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैथ मॉड्यूल्स हैं या सिस्टम के मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो पहले से पड़े होते हैं, इंस्टॉल जब हम पाइथन करते हैं तो वो अपना आप ही आ जाते हैं, हमें जस्ट उनका यूज करना, यूज तभी कर पाएंगे जब उनके नाम पता हो, उनकी फंक्शनैलिटी पता हो। जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे चीजों उतना ही हमारे समझ में आता रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। यस, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट आपने। नेक्स्ट, अब बिल्ट इन जो है फंक्शन जो हमने बात की अभी, उसमें कौन कौन से हैं वो उनको एक एक करके मैं थोड़ा बताता हूँ। मैथमेटिकल को अलग से, फाइल हैंडलिंग, डेट टाइम, ये कौन कौन से होते हैं, थोड़ा हम आपको हिंट दे देते हैं कौन कौन से हैं। यस, मैथ मॉड्यूल्स। The math module in a Python is a built-in modules that provide a wide range of mathematical function, जिसमें मैथ से रिलेटेड मैक्सिमम जो फंक्शंस है वो हमें बिल्ट इन मॉड्यूल्स मिलेंगे। Mathematical functions, constant and operations. It is especially useful for performing advanced mathematical computations like trigonometrics है, logarithmic है, power calculations हैं, as well as working with constant like पाई की वैल्यू है, इलोर्स नंबर्स हैं। तो ये सारी चीजें हमें मैथ मॉड्यूल्स में मिलेगी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जैसे फीचर्स ऑफ मैथ मॉड्यूल, कौन कौन से मैथ मॉड्यूल के अंदर आते हैं। वैसे देखो डिपेंड करेगा आप किस लेवल तक पाइथन को सीख रहे हैं, जितने मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी उतनी कम है, मैं तो यही कहूंगा। तो हम बेसिक्स यहाँ बता रहे हैं, एडवांस और भी आप कर सकते हैं। यस, देखिए मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात करें, मैथ डॉट पाई, ये एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। मैथ डॉट पाई जो पाई की वैल्यू को
डिनोट करता है। द मैथमेटिकल कांस्टेंट और पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14159 ये वैल्यू होती है, तो ये उठा लेगा मैथ डॉट पी आई जो यूज करेंगे तो प्री डिफाइंड मॉड्यूल को। नेक्स्ट मैथ डॉट ई यूज करेंगे इलोर नंबर्स या अप्रोक्सीमेटली 2.71, ठीक है 2.71828 ये वैल्यू होती है मैथ डॉट ई इलोर नंबर्स की। उसके बाद है कुछ बेसिक फंक्शंस है, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट हो गए जो फिक्स वैल्यू को डिनोट करते हैं। इसी प्रकार मैथमेटिकल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या राउंडिंग एंड एब्सोल्यूट फंक्शंस हैं। बेसिक फंक्शन जैसे मैथ डॉट स्क्वायर निकालने के लिए रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स की कोई वैल्यू देंगे स्क्वायर रूट निकाल देगा। मैथ डॉट पावर एक्स कोमा वाई, तो एक्स की और वाई की जो वैल्यू देंगे उस बेस पे उसकी पावर रेज एक्स ट्रिपल एक्स मींस टू द पावर वाई। ओके नेक्स्ट है मैथ डॉट फैक्टोरियल एक्स, रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब मैथ डॉट फैक्टोरियल और फिर एक्स की वैल्यू आप दे दो 5, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना में 1, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। कैसे होता है 5 4 3 2 1 की मल्टीप्लिकेशन कर देता है तो उसका फैक्टोरियल होता है। इस प्रकार मैथ डॉट फैक्टोरियल डॉट एक्स, हमें बार बार छोटे मोटे फंक्शन कोडिंग नहीं करनी है, जस्ट इन फंक्शन का यूज करके हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है। सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शंस। मैथ डॉट लॉग, लॉग होता है साइन थीटा कोस, रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथमिक मैथ डॉट लॉग डॉट एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है मैथ डॉट साइन एक्स, साइन वैल्यू निकालनी है, मैथ डॉट कोस एक्स, मैथ डॉट टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट साइन कोस थीटा जो वैल्यूज हैं जस्ट ये फंक्शंस का यूज करके निकल जाएगा। ओके मैथ डॉट डिग्रीज, मैथ डॉट रेडियंस, ठीक है तो रेडियंस टू डिग्री और कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस। तो वो मैथ का जितना आपको मैनुअल नॉलेज होगा उनके फंक्शंस को आप इंप्लीमेंट यहाँ पर देखिए यूज कर सकते हैं। राउंडिंग एंड एब्सोल्यूट फंक्शंस जैसे मैथ डॉट सेल, मैथ डॉट फ्लोर, सेलिंग और फ्लोर वैल्यू जैसे 4.6 है तो 4.6 जो है वो 5 को डिनोट कर देगा क्योंकि 4.6 5 से ऊपर चला गया ना। जैसे 7.3 है, 7.3 है तो वो 7 रहेगा, 7.6 है तो वो 8 तक पहुंच जाएगा। तो एक होता है सेलिंग, एक होता है फ्लोर, तो वैल्यू को ऊपर ले जाना या वैल्यू को नीचे ले जाना, तो सेलिंग फ्लोर फंक्शन जो है वो यूज गए। तो इसका तो स्क्रीनशॉट बनता ही है तो आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के साथ साथ लाइक भी बनता है और कमेंट भी बनता है क्योंकि इतनी अच्छी चीजें आपको बता रहे हैं। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, बड़ी अच्छी बात है, न कर रखा है तो आप कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कभी स्टेटस पे लगाने का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्टेटस पे लगाएं और जितने ग्रुप्स हैं आपके पास उनको शेयर करें ताकि सभी इन चीजों को सीख सकें। हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपसे। यस यूजिंग द मैथ मॉड्यूल्स। अब जैसे देखिए एग्जांपल है इंपोर्ट मैथ, अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसको मैथ को, तो हाँ एक बात और है जितने फंक्शन हमने बात बताई है वो सारे उनके इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है कैसे इंपोर्ट मैथ, अगर हम वैल्यू ऑफ पाई मैथ डॉट पाई इंपोर्ट कर रखा है तो ही हम यूज कर रहे हैं वैल्यू ऑफ मैथ डॉट ही। ठीक है लोअर फंक्शंस की स्क्वायर रूट निकालना है, रूट निकाले मैथ डॉट स्क्वायर रूट डॉट 16 का जो स्क्वायर रूट निकाल देगा। पावर ठीक है द 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 तो मैथ डॉट पावर 2.3। तो इस प्रकार से हम जो है ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं कांस्टेंट स्क्वायर रूट वाले और पावर वाले। ये हम आपको रन करके भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैथ डॉट पाई और मैथ डॉट ई यूज करके दिखाएंगे। मूव टू पाई चार्ट, यस इसको काट देते हैं हम। अब यहाँ हम जो हमने मॉड्यूल बना रखा था ये वाला हमारा फंक्शन, इसमें कोडिंग कर लेते हैं, वो हमारा मॉड्यूल पड़ा। ठीक है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल जो हमने बनाया। ऐसे एक बात और बता दें आपको, ये मॉड्यूल जो हमने बनाया इसका हम यहाँ भी यूज करें, एक और बना ले प्रोग्राम उसमें भी यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल भी कितने भी बन सकते हैं, 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल, इसमें अलग अलग फंक्शनलिटी रख लो और कोई प्रोग्राम है वहां इंपोर्ट करो किसी को भी और उनके फंक्शन कॉल करवा के आप जरूर देखना ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। कोई इशू रहे कमेंट कर देना, हम आपको जरूर सोल्यूशन कमेंट पे दे देंगे। यस तो वीडियो अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है तो कमेंट आप कर ही दीजिए। ओके देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट ओनली देख ही रहे हैं या फिर सोच भी रहे हैं सर को भी थोड़ा मोटिवेशन दें। तो यस प्लीज आप कमेंट जरूर करें। इंपोर्ट क्लियर, हमने किसको किया है मैथ को, तो अब हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट यस हम पाई की वैल्यू पाई। ओके तो इससे क्या होगा ये देखिए, एक बात और बता दें आपको, एक एक में अलग अलग बताने बजाय 2-3 मैंने वहां देखो पीपीटी में बता दिए हैं। यहाँ मैथ डॉट लगाओगे ना, काट दो इसको, एक बार मैं बताता हूँ इनको, एक नई चीज हो डॉट मैथ डॉट
डॉट लगाते ये सारे फंक्शन मैथ के आ जाते हैं। अभी जितने आपको आ सकते हैं, जितने आप करके देखना चाहो देख लो, ठीक है ना। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, लिमिट ही नहीं है मैथ की। तो क्लियर। तो ये कुछ एक दो हम करके दिखा रहे हैं, बाकी आप सारे करके देख सकते हैं। जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए ये होते क्या है, ठीक है। अगर आपको मैनुअल इन चीजों की नॉलेज आता है आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये सारे मैथ के फंक्शन। अब इसमें देखो पावर फंक्शन भी है, ठीक है, साइन है, साइन एच है, टेंजेंट है, ठीक है, ट्रंकेट है, नोट है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसमें कुछ एक फंक्शन है हम लगा के दिखा देते हैं और बाकी आप खुद करके देख सकते हैं। यस, डॉट पाई, यस। इससे क्या होगा, पाई की वैल्यू जो भी है वो आ जाएगी 3.1415। ये क्लियर। इस प्रकार से मैथ के फंक्शंस। अब मुझे एक एक छोटे छोटे फंक्शन कराने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आप लोगों का। आपको मैंने दिखाया मैथ डॉट लिखते ही सारे फंक्शन आ जाते हैं, जो करना चाहो आप करके देख सकते हो। तो मूव टू पीपीटी। यहाँ पर हमने पाई करके देखा, इसी प्रकार मैथ डॉट ई कर लेंगे। क्लियर। इसी प्रकार मैथ डॉट स्क्वायर 16 का स्क्वायर निकालना, ये थोड़ा करके दिखा देते हैं। एक पावर वाला मैथ डॉट पावर वाला करके दिखा देते हैं। यस, मैथ डॉट और वैल्यू दे देंगे। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए मैंने सोचता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट क्यों करें, ये खुद करोगे आप। दे दीजिए यहाँ कोई वैल्यू, 16 दे दीजिए यहाँ पर। ये दैट 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार पावर फंक्शन यूज करना है, पावर पूरा लिखेंगे पावर, यस, पी ओ डब्ल्यू। और यहाँ दिखा देता है या हमें रेफरेंस दे देता है, ये अच्छी बात है। अदरवाइज तो क्योंकि फंक्शंस ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग्स जो है वो कितनी क्या यूज होगी याद नहीं रहता। दो वैल्यू देंगे हम यहाँ पर, 2,2 2,3 दे दो, चाहे मर्जी है। यस, तो दो वैल्यू दे दी तो उसकी पावर के हिसाब से 2 की 2 पावर 4 आपका आंसर आ गया। यस, मूव टू पीपीटी। इस प्रकार से आप मैथ के फंक्शन जो है इंपोर्ट मैथ करने के बाद ये सारे फंक्शन और जितने मैंने डॉट मैथ डॉट से लगाए वो करके देख सकते हो। नेक्स्ट, अब है फाइल एंड डायरेक्टरी। यस, फाइल एंड डायरेक्टरी हैंडलिंग मॉड्यूल्स। अब जैसे मैथ के मॉड्यूल्स हैं, ऐसे जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, जबकि डाटा बैक एंड पे स्टोर होता है, उसको उठाना है तो उसके लिए भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ओएस, इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल हैंडलिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब ये जो फंक्शंस है ना, मैं यहाँ बता तो देता हूँ आपको, बट जब हम फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट करेंगे, वहां नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मॉड्यूल के बाद शायद फाइल हैंडलिंग ही करें, तो वहां आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मैथ वाले तो इजी थे, समझ में आ गए क्योंकि हम लोग जनरली यूज करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा इंटरेक्शन इसके प्रति दे देता हूँ, बाकी मैथ डॉट लगा के जितने फंक्शन यूज कर सकते हो आप कर लेना। मैं ये फाइल हैंडलिंग के बता रहा हूँ। ओएस, इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम SYS, एक्सेस द सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर एंड फंक्शंस, और सेट इल, हाई लेवल फाइल ऑपरेशन, जैसे कॉपी करना, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। और इसी प्रकार पाथ लिब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइल सिस्टम, पाथ के लिए होता है ये। और GLOB, पैटर्न मैचिंग फॉर द फाइल पाथ, फाइल का एक फाइल है दूसरी फाइल है उसके पाथ को मैच करने के लिए। तो ये कुछ फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं। इसी प्रकार मैथ एंड नंबर के, मैथ मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और लिगोरिथमिक भी होते हैं। सी मैथ, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सी मैथ का भी यूज करते हैं, डेसिमल का भी यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज करता है, फ्रैक्शंस, एल्गोरिथम विद द रेशनल नंबर्स के लिए फ्रैक्शंस का यूज करेंगे, रैंडम, जनरेट द रैंडम नंबर्स एंड चॉइस, तो रैंडम नंबर जनरेट करना हो, ठीक है, उसके लिए हम रैंडम का यूज करेंगे। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं हम। इसी प्रकार डाटा टाइप्स एंड डाटा स्ट्रक्चर, कलेक्शंस है और इटर टूल्स है, एरे है, हीप है, जैसे देखिए कलेक्शन, स्पेशलाइज्ड कंटेनर डाटा टाइप जैसे क्यू है और नेम्ड टप्पल है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पे ये काम करता है, ये कलेक्शन का है। और इटर टूल्स, टूल्स फॉर क्रिएटिंग इटरेटर्स फॉर एफिशिएंट लूपिंग, लूपिंग के लिए जो यूज होने वाला है वो है एरे, जैसे एरे होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, वहां यूज होगा। और हीप क्यू, ठीक है, एल्गोरिथम पर प्रायोरिटी क्यू, क्यू होता है डाटा स्ट्रक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट है, वहां यूज होता है। ये मैं जस्ट आपको नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया तो इस लेवल की चीजें इसमें प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स में पड़ी है, तो यहाँ ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाले। और डाटा क्लासेस, सिंप्लीफाई द क्लास क्रिएशन फॉर डाटा स्टोर्स। इसके बाद हमारा डेट एंड टाइम, यहाँ फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। कुछ हमारे मैथ के थे सिंपली जो यूज होते हैं,
कुछ डेट टाइम के जो यूज होते हैं आपके बीच में जितने भी आए वो यूज आपकी मर्जी, आप जिस फील्ड के हो उतने आप यूज करके देख सकते हो। यस, डेट टाइम, वर्क विद द डेट एंड टाइम। मान लो हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां डेट टाइम से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज करना है, टाइम से रिलेटेड, या कैलेंडर जो है, कैलेंडर जिसमें हमारे मंथ और डेज वगैरह आते हैं, तो वो ये फंक्शंस जो हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो यूज होंगे हमारे। ठीक है। नेटवर्किंग एंड वेब डेवलपमेंट, जैसे आप वेबसाइट डेवलप करते हो या कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर आप यूज करते हो, तो कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं प्री डिफाइंड, जैसे सॉकेट है लो लेवल नेटवर्किंग इंटरफेस के लिए, एचटीटीपी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसके लिए है, यूआरएल लिब है, जेसन है, एक्सएमएल है। तो ये मतलब हमने जितने भी अभी मॉड्यूल्स दिखाए हैं ये प्री डिफाइंड या बिल्ट इन लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड में यूज होते हैं। बाकी आप जितना करना चाहें, जितनी चीजें बढ़ोगे समझोगे, उतना ही आप इम्प्लीमेंटेशन इनका कर पाओगे। यस, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, ये हमारे काम की चीज फिर आ गई। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, जैसे देखिए पाइथन ने अपने मॉड्यूल्स तो दे दिए बहुत सारे जो अभी हमने आपको दिखाए, और हम अपने मॉड्यूल्स भी बना लेते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ मॉड्यूल अलग अलग थर्ड पार्टी मतलब अलग कंपनी या अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के रखती है, उनको भी पाइथन कहता है कि हमारे पास बुलाओ, हम उनको यूज कर लेंगे। ठीक है। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, जैसे third party modules in a Python are package or libraries created by the Python communities organization and that can be installed by pip। pip command जो होती है इसमें Python में, अगर थर्ड पार्टी को हमारे Python में यूज करना है तो pip कमांड का यूज करके उनकी लाइब्रेरी या उनके मॉड्यूल्स को हम बुला सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। Python पैकेज मैनेजर pip होता है, ये Python मैनेजर, Python पैकेज मैनेजर बोलते हैं इसको pip को। एग्जाम्पल जैसे पांडास है, ठीक है, नमपाई है, और कैराज है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, जेंगो है, क्योंकि ये अलग अलग लाइब्रेरीज हैं तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने इनको बना रखा है, तो ठीक है उनको इंपोर्ट करो, बुलाओ और उनकी कोडिंग कर लो, उनके मॉड्यूल सीख के। इस प्रकार से दीज मॉड्यूल आर इंस्टॉल्ड यूजिंग पिप। पिप कमांड का यूज करके हम हमारी जो पाइथन है उसमें उनको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। yes. जब हम आपको इनिशियली पहली वीडियो में समझाया था कि रोड मैप क्या है, इसमें ये पिप कमांड के बारे में बताया था। अब हम आगे जब हमारी बेसिक पाइथन चलेगी, फिर एडवांस, फिर एक्सपर्ट, फिर हम लाइब्रेरी पे आएंगे, वहां हम पिप का यूज करके आपको ये अलग अलग लाइब्रेरी पाइथन में यूज करके भी दिखाने वाले हैं। यस यस, पिप pip stand for pip installed package, previous known as pip installed python. It is package installer for python that allow you to specially install and manage library and dependency for your python project। आप अपने python project के लिए जो लाइब्रेरीज हैं जो थर्ड पार्टी बनाए उनको यूज कर सकते हो पिप से। पिप इज पैकेज इंस्टॉलर और डिपेंडेंसी मैनेजर और वर्चुअल इन्वायरमेंट मैनेजर कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार पिप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, पैकेज इंस्टॉलर है, डिपेंडेंसी मैनेजर है और वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर है। पिप इंस्टॉल पैकेज फ्रॉम द पाइथन इंडेक्स पाई पिप एंड अदर रिपोजिटरीज। डिपेंडेंसी पिप मैनेजर डिपेंडेंसी बिटवीन पैकेज इंश्योरिंग दैट योर प्रोजेक्ट हैज द रिक्वायर्ड libraries। virtual environment manager pip can create and manage virtual environment isolations your project and dependencies। वो एक अच्छा environment आपके लिए तैयार कर देता है, ऐसे लगता है वो लाइव ही है। ओके, तो पिप आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। हाउ टू यूज पिप, पिप का कैसे कैसे यूज होगा। नंबर 1 पिप कमांड का यूज, नंबर 1 तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। पिप कमांड का यूज, हम कितनी लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है, उसका नाम क्या है, तो ऐसे अलग अलग कमांड हैं पिप के साथ जो लगती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसके ऊपर थोड़ा आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, मैं समझा देता हूँ। यस, हाउ टू यूज पिप। नंबर 1 पिप इंस्टॉल पैकेज नेम। पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, कोई भी इंस्टॉल करना है हमें पैकेज तो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल पैकेज नेम। जैसे पांडाज, तो पिप इंस्टॉल पांडाज तो इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड पहले आपको करना पड़ेगा, फिर अपने पाइथन में जाके ये कमांड लगाओगे तो हो जाएगा। वो हम हमारे टाइम आएगा उसके ऊपर जब हम लाइब्रेरीज पे, तो वहां पर अलग अलग जो है लाइब्रेरीज को पिक करके आपको दिखाने वाले हैं। इंस्टॉल द पैकेज। नेक्स्ट पिप अनइंस्टॉल पैकेज नेम। मान लीजिए हमें कोई पैकेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इंस्टॉल तो कर लिया, तो आप पिप अनइंस्टॉल पैकेज नेम लिख के पिप अनइंस्टॉल जो भी करना है, मान लीजिए हमें डिजेंगो करना है तो हम लिख देंगे, जो भी हमने इंस्टॉल कर रखा है इसको अनइंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट पिप लिस्ट इंस्टॉल्ड पैकेजेस। ठीक है, जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं हमारे
इन्वायरमेंट में उनकी लिस्ट दिखाएगा। पिप फ्रीज आउटपुट इंस्टॉल द पैकेज एंड देयर वर्जन, हम क्या बताएगा कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं उसके वर्जन कौन से हैं वो भी हमें साथ में दिखा देगा। पिप शो पैकेज नेम, शो द डिटेल अबाउट द पैकेजेस, उनकी पूरी डिटेल्स पैकेज की। नेक्स्ट पिप सर्च पैकेज नेम, हम सर्च कर सकते हैं कि कौन ये पर्टिकुलर है या नहीं, हमारे सिस्टम में पिप से सर्च करेंगे भी ये पर्टिकुलर इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी है या नहीं, तो पिप सर्च पैकेज का नाम वो सर्च करके हमें बता देगा। पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप, अपग्रेड द पिप टू द लेटेस्ट वर्जन, मान लीजिए आप पिप को अपग्रेड हो जाए पिप, उसको अगर हमें इंस्टॉल करना है तो यस पिप इंस्टॉल डैश डैश अपग्रेड पिप, पिप भी अपने आप को ग्रेड करती रहती है, अपग्रेड करती रहती है, तो वो आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट था ये हमारा। ओके तो थैंक यू वेरी मच, हमने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज सीखा है। मॉड्यूल्स, फंक्शंस के बाद मॉड्यूल आता है जो कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को या यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज को या मॉड्यूल्स बनाने में हमारी काफी हेल्प करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाने में, आपको कैसा लगा कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी, और आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।